भाई साहब रुक जाइए, आज आपकी शादी है, आप ऐसे नहीं भाग सकती भाई साहब। भाई साहब मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। भाई साहब रुक जाइए भाई साहब। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुम अंधी हो क्या? दिखता नहीं है? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ए बाजे वाले, ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? आई एम सो सॉरी, ये एक्सीडेंट ना मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी। ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन तुम्हारे इस सॉरी का मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना था, और देखो तुमने मेरी साइकिल भी तोड़ दी। अब मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आपको। मेरी बाइक तो ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ प्लीज। वैसे भी लेट हो गया है, आई शुड टेक अ लिफ्ट। ठीक है, तुम बाइक स्टार्ट करो और मैं जहाँ बोलती हूँ वहाँ छोड़ देना। जी 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 मैम, आइए ना प्लीज प्लीज मैम। ओके। शेर से रुको रुको, यहीं रुको। मैडम एक बात पूछूं, ये ऑलमोस्ट दुल्हन की तरह रेडी होकर साइकिल पर आप अपनी शादी से भाग रही हैं क्या? क्यों, तुमसे मतलब? नहीं वो मैं एक सेकेंड, इट्स अर्जेंट। हाँ प्रीत बोल। सर आपको एक प्रोफाइल भेजिए, इन केस आपकी वो 3 साल वाली ना मिले तो। अच्छा चल भेज, देखता हूँ। अरे ये तो ईशा ईशा ईशा। सुन प्रीत, तू गाड़ी लेके और मेरी अच्छी सी जैकेट लेके एयरपोर्ट रोड पे आ। पर सर आप तो जॉर्जिया जा रहे थे ना? हाँ वो तो अभी भी जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, तेरी भाभी को हनीमून पर लेकर। जल्दी आ। हाँ शीना कहाँ पे है? अभी ड्रेस लेकर आई क्या? आ रही हूँ बस 5 मिनट। एक तो शादी का मंडप छोड़कर तू खुद भाग आई और अब मुझ पर पाप चढ़ा रही है। और ये फ्लावर डेकोरेटर का नाटक कब तक चलेगा तेरे अनिकेत के सामने? बस आज के लिए, क्योंकि आज मैं अनिकेत को बता दूंगी कि मैं असल में कौन हूँ। अच्छा, पता होता ना तू इतने हैंडसम लड़के को छोड़कर भाग जाएगी तो मैं ही शादी कर लेती उससे। ले इंस्टा आईडी भेज रही हूँ, देख ले तूने कितने हैंडसम लड़के को रिजेक्ट किया है। ठीक है हुकुम सा, मैं फोटो भी देख लेती हूँ और साथ में थोड़े से आंसू भी बहा लेती हूँ। ठीक, ओके। ये तो वो बाजे वाला है ना? इसका मतलब वो बाजे वाला वो सुमेर बख्शी था, CEO ऑफ बख्शी कैपिटल, और इससे मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन ये ऐसे मामूली सा बाजे वाला बनके क्यों घूम रहा था? पर मुझे क्या, मैं तो अपने अनिकेत से शादी करूंगी जब वो मुझे आज प्रपोज करेगा। सर स्माइली करते रहोगे या फिर बताओगे भी क्या कांड करके आए हो? ये क्यों मंगवाया और भागकर वापस क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वो मुझे फिर से मिल गई है प्रीत, और मुझे फिर से उससे प्यार हो गया है। अच्छा, और आपका इससे वापस जाने से क्या रिलेशन है? यार क्योंकि जिससे मैं भाग रहा था उसी से मैं प्यार करता हूँ, और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी से तो मैं भाग रहा था, समझा? एक सेकंड, आपको ईशा कावा से प्यार हो गया है, और वो 3 साल वाली भी? करेक्ट, नाउ यू आर राइट माई फ्रेंड। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एकदम छोटी सी। अब क्या हो गया? वो फिर से मिलने के बाद फिर से खो गई,
तो अब उसे फिर से ढूंढना पड़ेगा। यस यस माय फ्रेंड, यस। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है निकित। आज तुम सुमेर बख्शी जैसे टाइकून से मिलने और बख्शी कैपिटल के साथ डील साइन करने वाले हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सुमेर बख्शी पहली बार यूके से इंडिया आ रहे हैं। उन्हें किसी ने नहीं देखा सिवाय उनके कुछ खास लोगों ने। शायद आज हमें मौका मिल जाए। बहुत ही लो की हैं वो। लो की हो या हाई की, आज पैसे उसके पास है, कल वही पैसे तुम्हारे पास भी होंगे। लेट्स मीट आवर बिजनेस एसोसिएट्स। कम। श्योर। हेलो एवरीवन। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अनिकेत। आज आप इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हो। बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सरप्राइज। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? अनिकेत, तुम्हारा इतना बड़ा दिन है, ऑफ कोर्स मुझे तो यहाँ पे होना ही था। और वैसे भी आज से तुम, एनीवेज, मुझे तुम्हारा सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना। ये कौन है? मीनाक्षी जी, ये आपके साथ है? नो वेज, ये हमारे साथ नहीं है। ये तो कोई पार्टीज में फ्लावर डेकोरेटर का काम करने वाली लगती है। फ्लावर डेकोरेटर। अनिकेत, क्या ये वही है? हाँ माँ, ये वही है। इसे अवॉइड करते हैं। लेट्स प्रिटेंड कि हम इसे जानते ही नहीं है। अनिकेत, हाथों में सब गंदगी और ये क्या भिखारी वाला पाउच लटका के आ गई हो तुम। ये हटो तो यहाँ से, मुझे धूल से एलर्जी है। अब हटो यहाँ से। ईशा, प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे एम्बैरस मत करो। तुम्हें क्या कह रहे हो अनिकेत? आज तो तुम डील के बाद मुझे सबके सामने प्रपोज करने वाले थे। देखो, मैं तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स भी लेकर आई हूँ, साथ में चॉकलेट भी। बट नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शादी और तुमसे, एक फ्लावर डेकोरेटर से, नेवर। आंटी, आप तो सब कुछ जानती है, आप प्लीज समझाइए ना कुछ इसे। ये समझाओ, तूने सपने में भी कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा तुझे प्रपोज करेगा? खुद को देख जरा, 5 साल से अभी तक वही फ्लावर डेकोरेटर का ही तो काम कर रही है तू। इन फूलों की वजह से हम दोनों करीब आए थे। तुम्हारी वजह से मुझे इन फ्लावर से प्यार हुआ था। तुम्हें कुछ भी याद नहीं अनिकेत? हाँ, याद आया। जब तुम जॉबलेस थी और उस नर्सरी में जॉब कर रही थी, पूरा दिन साइको की तरह बैठे बैठे क्या करती थी? He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. देखो, आखिरी पेटल भी लव मी नॉट। शायद भगवान की भी यही मर्जी। फॉरगेट इट कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। वी आर डन। आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। यू आर ब्रेकिंग अप विथ मी? तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? हाँ, तुम मेरा स्टेटस मैच नहीं करती। तुम्हें पता भी है मैं किस मुकाम पर पहुंच गया हूँ। तुम जिस मुकाम पे हो अनिकेत, उस मुकाम पे कैसे पहुंचे तुम बताना नहीं चाहोगे सबको? या फिर मैं बता देती हूँ, तुम्हारे कॉलेज का सारा खर्चा आई पेड फॉर इट। तुम्हारे घर का किराया आई पेड फॉर इट। तुम्हारे फर्स्ट बिजनेस का स्टार्टअप का फंड आई पेड फॉर इट। तुम्हारी गाड़ी की EMI और तुम्हारा सब कुछ। पिछले 5 साल से मैंने अपने कमाई पे तुम्हारा पूरा खर्चा उठाया है। और तुम अब सबके सामने
सामने मुझे ऐसे जलील कर रहे हो? क्या है ना कि मैं तुम लोगों के जैसे हरामखोर नहीं, इसलिए मुझे सब कुछ याद है अनिकेत। शट अप ईशा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें बदनाम कर रही हो। ये फ्लावर डेकोरेटर कह रही है कि इसने मेरे बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। वाह, क्लैप फॉर हर। लेट मी आस्क यू, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? फ्लावर डेकोरेशन करके इतने पैसे कमाए भी जा सकते हैं, या फिर ये पैसे कोई ऐसा वैसा काम करके ही कमाए हैं? You know what I mean? ऐसी उम्र में अक्सर लड़कियां पैसों के लिए शुगर बेबी भी बन जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? ईशा, झूठ बोलना बंद करो। मैंने कभी तुमसे पैसे नहीं मांगे, तुमने अपने लालच के लिए खर्च किए हैं मुझ पर। और यहाँ मैं खुद अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। तुम्हारी ये बख्शी कैपिटल की AI सुपर टूल्स वाली जो तुम्हें डील मिल रही है ना, ये मैंने एक कॉल से करवाई है, और वो मैं ही हूँ। अब अगर एक और झूठ बोला ना मेरे बेटे के खिलाफ, तो तेरा दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। कचरा बीनने वाली, तेरी औकात ही क्या है? मिल गया? वाओ, ग्रेट। अच्छा, हाँ, और व्हाट? क्या हुआ प्रीत? सर, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले क्या सुना? गुड न्यूज सुना दे यार, बैड न्यूज सुनने की हिम्मत मिलेगी। सर, गुड न्यूज ये है कि ईशा भाभी का पता चल चुका है। वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहती थी ताकि सही इंसान पहचान सके। वो हमारे ही AI सुपर टूल्स की मीटिंग में। और बैड न्यूज? और बैड न्यूज ये है कि उनका बॉयफ्रेंड अनिकेत, जो हमारे साथ ये डील साइन करने वाला है, वो भी वही है। सर, ईशा भाभी पिछले 3 साल से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रह रही हैं, और इस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत झा को सीक्रेटली सपोर्ट करती रही हैं, फाइनेंशियली भी। फाइनेंशियली? हाँ सर, उनके बिजनेस स्कूल का खर्चा, उनका गाड़ी का खर्चा, उनकी स्टार्टअप के लिए फंडिंग सब ईशा भाभी ने दी है। और तो और सर, ईशा भाभी ने अनिकेत की सारी बिजनेस डील्स भी रेफरेंस देकर करवाई है, इंक्लूडिंग हमारी बख्शी कैपिटल के साथ AI टूल्स मीटिंग। व्हाट अ लीच! और सर, पता चला है अनिकेत ने भाभी को रिजेक्ट किया, उनको एक 2 कौड़ी की फूल सजाने वाली बोलकर सबके सामने इंसल्ट किया। ये कब हुआ? ये अभी भी हो रहा है सर। तो फिर मुझे जाना होगा प्रीत। कहाँ सर? तेरी भाभी बैंड वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो बख्शी कैपिटल के लिए एक कलंक है, और सच में अगर तूने ही ये डील करवाई है तो फिर यहाँ पे बिलीव कौन करेगा इस बात को? सड़क छाप लड़की, सस्ती रेवड़ी सी, तेरी हैसियत ही क्या है? तू मेरे बेटे से शादी करेगी? एक मिनट, तुम मेरे सक्सेस का क्रेडिट लेने तो नहीं आई? जरा देखो खुद को, पूरा दिन साइकिल पे ये बैग लटका कर घूमती रहती हो, पसीने में लथपथ। उल्लिया देखो अपना, आज तक अपने लिए एक बाइक तो ले नहीं। कौन बिलीव करेगा कि तुमने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया? हाँ? बल्कि लोग तो ये सोचेंगे कि मैं तुम पर रहम खा रहा हूँ। अनिकेत, आज तुम वो अनिकेत नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया। I gave you everything I could। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्रेडिट देना तो दूर की बात, ये तो मुझे सबके सामने पहचानने से भी मना करती है। क्रेडिट? तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है मेरी सक्सेस में। आज मेरे पास स्टेटस, बिजनेस है, सुमेर बख्शी के साथ डील है। आज मेरा बेटा एक टाइकून बनने जा रहा है, उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका एक स्टेटस हो, जो उसके लेवल की हो। और तू तो एक भिख मंगी है। तेरा स्टेटस, तेरी औकात एक कौड़े की भी नहीं है। मेरा स्टेटस नहीं, मेरी औकात नहीं है। क्यों अनिकेत, भूल गए तुम? 2 शर्टें, सिर्फ 2 शर्ट थे तुम्हारे पास। पूरे 7 दिन, हफ्ते भर तुम वही पहनते थे। तुम्हारी पहली ब्रांड शॉपिंग मैंने तुम्हें करवाई थी अनिकेत, तुम सब कुछ भूल गए। और ये डील मैंने तुम्हें दिलवाई है। बख्शी कैपिटल की डील? झूठ बोलना बंद करो ईशा, ये डील तुमने नहीं, रिया ने दिलवाई। कौन रिया? कौन है डफर जो रिया को नहीं जानता? रिया डार्लिंग। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय बेबी, सॉरी मैं लेट हो गई, तुम्हें पता है ना ट्रैफिक एंड ऑल। It's okay।
मेरे पापा बख्शी कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये डील मैंने दिलाई है अनिकेत को। ये कौन है खाम वाली बाई? शी इज अ फ्लावर डेकोरेटर और ये एक दिन के 700 रुपए कमाती है और ये कह रही है कि इसने अनिकेत को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया है। ओह माय स्वीट हार्ट, ये डील मैंने अनिकेत को दिलाई और अगर तुम्हें क्रेडिट लेना है ना तो ये पार्टी के डेकोरेशन का क्रेडिट ले सकती हूँ क्योंकि ये बिजनेस वगैरह तुम्हारे बस की बात है नहीं। कंग्रेचुलेशन माय माचो, ऐसे आगे बढ़ो। थैंक्स बेबी। देख इसे कहते हैं लेवल और ये है औकात। रिया के सामने तो कुछ भी। आ गई है 300 रुपए का ड्रेस पहनकर। समझ में आ रहा है कि ये सब कहाँ से हो रहा है। हनी you cheated on me। जब रिलेशनशिप में थे ही नहीं तो चीटिंग किस बात की? पुअर गर्ल, तुमसे अनिकेत ने हंस के बात क्या कर ली? तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गई। अनिकेत सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है और तुम अपनी शक्ल तो देखो जरा, बिल्कुल बड़ा पाव की तरह लग रही हो और एटीट्यूड ऐसा दिखा रही हो जैसे लोडेड चीज बर्गर हो। अनिकेत, यू आर चीटिंग ऑन मी। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। ब्लडी लेबर। तुम लोगों को अभी पता नहीं है कि मैं कौन। ओह अच्छा, कौन हो तुम? बताओ जरा। अरे टेल ना। मैंने अपनी हैसियत पे आज तक गुरूर नहीं किया, लेकिन अब लगता है करना पड़ेगी। मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, ये बात तो आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगी। लेकिन अभी बस इतना जानो कि मेरी नेट वैल्यू तुमसे, सिर्फ तुमसे ही नहीं, इस कमरे में अभी भी जितने लोग मौजूद हैं उन सबकी कलेक्टिव नेट वैल्यू से भी मेरी नेट वैल्यू कहीं ज्यादा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुना आप सभी ने? इसने क्या बोला? एक डेकोरेशन वाली लड़की कह रही है वो हम सबसे बहुत ज्यादा अमीर है। सच बताओ, कितने लोगों को खुश करना पड़ता है एक दिन में और कितनी कमाई हो जाती है? कहना आंटी कि आप जिस बिजनेस की बात कर रही हैं ना, उसमें आप एक्सपर्ट हो सकती हैं। मैंने अनिकेत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? इतना सब कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम मुझे ऐसे सबके सामने दलील कर रहे हो। रिया ने कहा ना, वो पैसे तुमने नहीं, वो सारे पैसे उसने मुझे दिए थे। But wait, I have something for you. ये लो, 5 लाख रुपए का चेक, तुम्हारी साल भर की कमाई से 3 गुना ज्यादा। ये लो, निकलो सेरेमनी शुरू होने से पहले। आई डोंट वांट कि तुम्हारी वजह से कोई बखेड़ा खड़ा हो। 5 लाख रुपए, इससे कहीं ज्यादा तो मैं चैरिटी में दे देती। ओहो, मतलब डेकोरेशन गर्ल चैरिटी गर्ल का भी काम करती है। तुमने इधर लंबा लंबा इतना फेंका मत करो। तुम किसी गांव में जाओ, किसी बुढ़े सुड्ढे को पकड़ो, शादी करके सेटल हो जाओ और ये चेक रख लो, आगे चल के काम आएंगे तुम्हारे। सुमेर बख्शी की डील साइन होने से पहले इससे पैसे मत दो अनिकेत। मुझे ना अभी अभी रियलाइज कि तुम आज भी उतने ही सस्ते हो जितने आज से 5 साल पहले थे। ये क्या बदतमीजी है? गार्ड्स, गार्ड्स, इसे आप भी क्या भी इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो फिर देख लेना। ईशा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, रुक जाओ। ईशा, लुक एट हर चप्पल्स, लगता है 150 रुपए के पहन के आई है। हाँ। पार्टी डेकोरेट करने आई थी और हम सबका एंटरटेनमेंट बन के रह गई। ईशा, अनिकेत, आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, तुम सब बर्बाद कर रही हो। ये लड़की तुम्हारी सब मेहमानों के सामने इंसल्ट कर रही है। इससे पहले कि सीईओ यहाँ आ जाए और ये तमाशा देखे, इस लड़की को बाहर फेंकवाओ। अनिकेत,
सुमेर बख्शी ये सब देख के गुस्सा हो सकता है, तुम्हारी डील कैंसिल हो सकती है, कुछ करो। वो सीओ सुमेर बख्शी की चेयर है। तुमने मेरी साइकिल भी तोड़ दी, अब मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आपको। अगर सुमेर बख्शी खुद भी यहाँ पे आ जाए तब भी मुझे इस कुर्सी से नहीं उठना पड़ेगा। ये लड़की पागल हो चुकी है, तुम्हें क्या आने से पहले इसे कोई बाहर नहीं खोला। तुम्हें पता है सुमेर बख्शी कौन है? वो दुनिया के टॉप 5 सबसे रिच और सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। एंड सुमेर बख्शी के पापा और मेरे पापा कजन भाई हैं, तो इसका मतलब सुमेर बख्शी इज माय कजन। तुम्हारी क्या औकात है? इसे अभी क्या भी बाहर फेंको। अगर मुझे किसी ने पाक भी लगाया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। I'm warning you। तो चलो ठीक, एक शर्त लगाते, सुमेर बख्शी जब यहाँ पे आएगा तो खुद ही देख लेते कि वो किसे चूज करता है, तुम लोगों को या फिर मुझ। अच्छा, कौन हो तुम? और सुमेर बख्शी तुम जैसी लड़की को चूज करेगा? कहीं की प्रिंसेस हो क्या? तो लगाओ कशर, डर क्यों रही? तुम मुझे चैलेंज दे रही है? एक फ्लावर डेकोरेशन वाली लड़की मुझे चैलेंज दे रही है या बख्शी को? तुझे इस कुर्सी से तो उठवाऊंगी, लेकिन इस पार्टी से तू जिंदा कैसे जाती? ये सिर्फ मेरी डील खराब करने आई है और कुछ नहीं। आप लोग प्लीज शांत हो रहिए। सीओ सर रास्ते में किसी भी वक्त आ सकते हो। मुझे पता है ईशा तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी सुमेर बख्शी के सामने काम नहीं आएगी। जिस वक्त तुम लोगों को पता चलाते हैं असल में कौन हो, ट्रस्ट मी, तुम सब लोग अपने पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांग कीड़े मकोड़े की जैसे मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे और ये ईशा का चैलेंज। वाह, क्या डायलॉग मारा है तुमने। हो कौन तुम? बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसे सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी करने आती। अरे ये बस टाइम पास करेगी। ईशा तुझे पैसे चाहिए तो बोल ना, 5 लाख की जगह 10 लाख दूंगा, लेकिन चली जाए यहाँ से, मेरे सर आते ही होंगे। आपको पता है आज कंपनी के CEO आ रहे हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। ये तो हमेशा मेरे पापा चाहते थे एज अ DP, पर ये अनिकेत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ईशा, 3 गिनने तक का तुम्हें टाइम देती हूँ। 3 गिनने से पहले तुम इस कुर्सी से उतर जाओ और यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे माफी मांगो, वरना तुम्हारे हाथ पैर सब तोड़वा दूंगी और यहाँ से तुम रेंगते हुए जाओ। 3, 2, 1। छोड़ो मुझे। नीचे लाओ इसे। शराफत से नहीं मानेगी, गेम खेलना पड़ेगा। पार्टी में आई हो ना तो पार्टी तो करनी पड़ेगी। पार्टी करने आई हो ना, पार्टी में आई हो, एंजॉय करो। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट करो कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। बैठेगी सीएम की चेयर पे? हाँ। क्या हुआ, मजा आया? और पीना है? भाई मुझे भी मौका दो थोड़ा पिलाने का। आजा। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ईशा, भाई ओके, टेंशन मत लो, अब मैं आ गया। किसी ने भी तुम्हें हाथ लगाया तो उसकी शरीर से उसके हाथ उखाड़ दूंगा।
What nonsense? Who is this man? और ये पार्टी में सीधा ऐसे कैसे घुसा है? ये मेरी बीवी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोल दे। Oh God, CEO सर, क्या ईशा सच में CEO सर की होने वाली वाइफ है? अगर ऐसा हुआ ना तो ये लोग क्या काम से? देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की एक गोल्ड डिगर, लालची कहेगी। अरे अभी तो तूने इसके साथ ब्रेकअप किया और इसका पति भी आ गया। क्यों ईशा, अब हम इसे तुम्हारा पति बुलाए या फिर कोई क्लाइंट? हाँ माँ, इसे देखकर लगता है ये कोई ड्रामेबाज है जो भाड़े के कपड़े पहन कर आ गया है। किस कॉल बॉय को अपना पति बनाकर लाई हो? देखो कहीं रुक जाओ, तुम अपनी समाधि बनाना चाहते हो, जैसे तुम कॉल बॉय समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा काल है, निकल जाएगा तुम लोगों को। ईशा, अब मान भी जाओ तुम कैरेक्टरलेस, एक के साथ रिश्ता और एक के साथ अफेयर, सच अ प्ले कर गया। हाँ, ये तो है ही चीटर। आज सच सबके सामने आ ही गया। अच्छा हुआ मेरा बेटा छूट गया इसकी जाल से। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ये जान लीजिए कि मेरे से रिश्ता आपके बेटे ने जोड़ा, मेरी नहीं। हाँ तो सही तो किया। तो जैसी मनहूस को अपनी बहू या बीवी बनाने से पहले हम चूहे मारने का जहर खा ले। एक बात कहूं, व्हाट्स योर नेम? अनिकेत। कुछ लोग अकल के अंधे होते हैं और कुछ लोग दिल से अंधे होते हैं, लेकिन तू दोनों से अंधा है। हीरे को बेच के पत्थर को खरीद लिया। शायद इसलिए भगवान ने ईशा को मेरे लिए रिजर्व कर दिया। यस यस, व्हाई नॉट? तू कॉल बॉय और ये फूल वाली, वो सो टी-शर्ट। क्या ईशा, किस लूजर को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। दिस इट्स रियली बैड। तुमसे इतनी घटिया चॉइस की उम्मीद मैंने नहीं की थी। वैसे एक बात बताओ ईशा, तुम लास्ट ईयर फोर्ब्स मैगजीन में नंबर 1 पे थी, राइट? यस, पर ये लोग मैगजीन कहाँ पढ़ते हैं? तो जानते हो ना सुने कि मुझे लो प्रोफाइल में नहीं पसंद, इसलिए मैंने उस मैगजीन को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं दिए। लो प्रोफाइल, हाँ? आई लाइक दैट। ओ हो, जिसकी दैनिक अखबार में एक फोटो भी ना छपे, वो फोर्ब्स लिस्ट में नंबर 1। तुम दोनों को झूठ बोलने में जरा भी डर नहीं लग रहा है? बेशरम कहीं के। मैम, आप इनकी इंसल्ट मत कीजिए। चुप करो, अगर एक बार बोल दिया ना तो तेरी जनरल मैनेजर की पोस्ट क्यों ही चली जाए। याद है ना मैं कौन हूँ? मेरे पापा वीपी है, याद दिलाना पड़ता है बार बार। अब जब आप दोनों लोगों ने इतना ड्रामा कर ही दिया है तो मैं दोनों को वार्न कर, अगर मेरे पापा को पता चला ना कि सीईओ के चेहरे के सामने तुम लोग इतना तमाशा कर रहे हो, शायद तुम दोनों को वो जिंदा ना छोड़ो। मैम, आप सब बर्बाद कर देंगे। वरुण, आज के बाद से मेरे रास्ते में आया ना तो पापा को बता दूंगी, सीधे कंपनी से निकाले चौके। मैंने वार्न कर दिया रिया मैडम, अब जो होगा देख लेना। देखो, कौन नहीं चाहेगा इतने पैसे और पैसे, और मारो इस ईशा को थप्पड़। 10,000? वाह, 10,000 में तो मैं से 10 थप्पड़ मार सकता हूँ, पैसा भी मिलेगा और सेटिस्फैक्शन भी। नहीं, पर मैं चाहती हूँ ईशा को थप्पड़ उसका कॉल बॉय मारे। मैं चाहती हूँ कि उसका अपना आदमी उसे धोखा दे। एक्सक्यूज मी, एक ग्लास शैंपेन प्लीज। थैंक यू। कहा था ना मैंने, दुनिया में ऐसी कोई वफादारी नहीं है जो पैसे से खरीदी ना जा सकती है। पैसा हाथ में आने से पहले ही शैंपेन ऑर्डर कर। तुम्हें पैसों की बहुत कदर है ना? एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, ये जितने भी पैसे पड़े हैं ना, उठा लो। हो सकता है एक एक पैसे के लिए बहुत जल्द मोहताज हो जाओ। और हाँ, उस एक ग्लास शैंपेन की कीमत 23,000 रुपए थी। ए लड़के, देख तुझे मैं लास्ट चांस दे रही हूँ। ये लड़की ने तुझे जितने भी पैसे दिए होंगे
छाप और एक डेकोरेशन वाली लड़की की वजह से तो दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी से दुश्मनी ले रहे, 10 सुमेर बख्शी से दुश्मनी ले रहे। तुझे पता भी क्या है, वो कौन है? आइडिया है तुझे? इनके लिए, इनके लिए तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं। ऐसे बात पूछूं ईशा, तुम जानती तो हो ना मैं कौन हूं? तुम वही सच हो जिससे मैं आज भाग गई, पर तुम मुझे मिल ही गए। हाँ, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है ईशा कि मैंने कब से तुम्हें ढूंढा है, और मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ हो, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया। और जब आ गया हूं तो मैं वादा करता हूं तुम्हें यहाँ कोई छू भी नहीं सकता। ए लड़के, क्या चल रहा है तुम दोनों का खुसुर फुसुर? ओके, पैसे चाहिए तुझे? ये देख, 10,000 रुपए। ये ले, इस लड़की को एक थप्पड़ लगा और उसके बदले 10,000। हर थप्पड़ के बदले तुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। सोच क्या रहा है? इतने तो पैसे तूने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे एक साथ। बोल, कितने थप्पड़ मारे गए इसे? मैं उनकी इंसल्ट क्यों कर रही? बिल्कुल चुप। एक शब्द और नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। कंपनी से निकलवा दूंगी। मुझे लगता है ना, शायद यहाँ के लोग बार बार भूल जाते कि मेरे पापा कौन है। वीपी है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मुझे किसी से भी डरने की जरूरत है, सिवाय सुमीर बख्शीश के अलावा। और ये सुमीर बख्शीश नहीं है कि मैं इससे डरूं। प्लीज जाओ यहाँ से। ओके, एंजॉय योर हेल्थ। 10,000 रुपए एक थप्पड़। अच्छा, ले ले, सिंपल डील है, मजा आए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से 23,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ। एक और बात समझ लो सारे, आज के बाद मेरी होने वाली बीवी के लिए किसी ने कुछ भी बोला तो उसके बाद बोलने के लायक नहीं बचेगा, समझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे शैंपियन फेंकने की? तू जानता है मेरा बाप कौन है? हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारी मॉम ने नहीं बताया? कोई बात नहीं, I'll give you that happiness। बताओ सबको, तुम्हारा बाप कौन है? मैं एक बख्शी हूँ। मेरा बाप धनराज बख्शी, बख्शी कैपिटल का वाइस प्रेसिडेंट। समझे? धनराज बख्शी मेरे अंकल, इनकी मेरी कजिन है। मेरे पापा बख्शी कैपिटल के सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी। सेकंड मोस्ट किसके बाद है वो? ऑफ कोर्स सुमेर बख्शी के बाद। और कौन? मैंने इसे कभी देखा क्यों? क्योंकि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है। इसके परिवार वालों ने इसे हमेशा छुपा के रखा है दुनिया से। लगता है कि इन लोगों को दूसरी वाइफ बनने की खानदानी आदत है। तुझे ये सब किसने बताया? ईशा, इस लड़की के मुंह मत लगो। यू प्लीज कम, हैव अ सीट। ईशा, मैंने कहा था तुझसे उस कुर्सी से दूर रहे। ये कुर्सी सिर्फ कंपनी के वीवीआईपी लोगों के लिए हो। वीआईपी लोगों के लिए? फिर ईशा के लिए परफेक्ट है। रिमेम्बर ईशा, जब असली सीईओ आएगा ना और तुझे इस कुर्सी पे बैठता हुआ देखेगा ना, तब तेरा खेल खत्म होगा। बाय द वे, मेरा एक सवाल है रिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सुमेर बख्शी नहीं हूं? तू और सुमेर बख्शी का क्लास भी पता है तुझे? उसे कोई लड़कियों की कमी है क्या? उसके लिए तो दुनिया की मिस वर्ल्ड से लेकर मिस यूनिवर्स तक आ सकती। वो इस 2 क्लास से शादी कभी नहीं करेगा। इनफ, बहुत हो गया। अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड खेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपने पापा को कॉल लगाऊंगी। रिया मैम, देखिए ऐसा मत कीजिए, कंपनी के अंदर लड़ाई शुरू मत कीजिए। और वीपी सर तो अभी मीटिंग में है। रहने दीजिए वरुण जी, करने दीजिए इसे कॉल। हम भी तो थोड़े मजे ले। कोई बात नहीं, पापा बिजी है तो क्या हुआ, मॉम को तो कॉल कर ही सकती है। हेलो मॉम, कहाँ हो? अरे मेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे। 2 फटीचर है, एकदम मुझे पेट जीना हराम करके। अब जहाँ कहीं भी है जल्दी से आइए, दोनों फटीचर को सबक सिखाइए। जी बस, मेरी मॉम आती हो। तुम दोनों को पता नहीं है मेरी मॉम कौन है? माया बख्शी, ईशा डायमंड कंपनी की जनरल मैनेजर है। माया तो मेरे लिए काम करती है। वो ईशा डायमंड्स में काम करती है, मेरी एम्प्लॉय है। बस थोड़ी ही देर में मेरी मॉम आती होगी। हर तुम दोनों के पास अभी भी टाइम है। अपना खेल खत्म करो
और तुम आके यहाँ से भाग जाओ। This is interesting. Isha, let's game. Let's make it more interesting. What say? Yes. Wait a second. कर क्या रहे हैं? You're mad? अभी तो गेम शुरू हुआ है रिया. It's gonna get more interesting. रिया, थैंक गॉड मम्मा आप यहाँ पे आके। पहले मुझे बताओ, किसी ने परेशान किया तुम्हें? तुम्हारा तो ये पहला कॉर्पोरेट इवेंट है। Someone is trying to insult you. यस मॉम, इन लोगों ने इंसल्ट की है मेरी। ये डेकोरेशन वाली लड़की और ये उसका एक कॉल बॉय है। देखिए मेरे पास शैंपेन तक सीखा, मेरी इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस खराब कर दी इन लोगों ने। सीईओ की चेयर पर एक फ्लावर डेकोरेटर? जो ये सीईओ के चेयर पे बैठी हुई है ये मैडम, ये एक डेकोरेशन वाली लड़की है और इसके साथ जो ये लड़का खड़ा है कॉल बॉय है इसका। यानी खुद को समझते क्या है? क्या हुआ? डर के मेरी माँ से बात करो ना आप तुम सब। हाँ डरा तो होगा ही। गरीबों का यही हाल होता है जब माया जी जैसी पावरफुल वुमेन सबके सामने आती है। मैम कुछ सेकंड दीजिएगा। ये जो जेंटलमैन देख रही है ना, ये एक्चुअल मेरी बेटी को इन लफंगों ने ह्यूमिलिएट किया और तुम क्या कर रहे थे? स्टैंडिंग एंड वॉचिंग? किस लिए भेजा मैंने यहाँ तुम्हें? सर मैम मैं ये तो बताना चाह रहा था कि वन मोर वर्ड वरुण, और कल सुबह तुम्हारा रेसिग्नेशन लेटर मुझ पे होगा। यू विल बी फायर्ड। अब जो होगा वो भगवान के हाथ है। माया जी, मैं आपको रियल पिक्चर बताती हूँ। ये ईशा मेरे बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड। अब क्योंकि मेरा बेटा एक बेटर लड़की के साथ मूव ऑन कर चुका है जो कि है आपकी बेटी रिया, तो जेलसी के मारे ये सब ड्रामा कर रही है। क्लासिक केस ऑफ अ रिजेक्टेड वुमन। ओह, तो ये जेलसी वाला ड्रामा है? हाँ मॉम, प्लीज इन्हें बता दो कि इन्होंने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया। प्लीज मॉम। तुम दोनों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। Are you taking me and my daughter for granted? मेरी बेटी रिया बख्शी कैपिटल की फ्यूचर है और उसका बॉयफ्रेंड अनिकेत सुमेर बख्शी का नया बिजनेस पार्टनर बनने वाला है। और इन सब की हमारे सामने कोई औकात नहीं। तुम औकात की बात कर रहे हो? इस शहर के 2 सबसे बड़े परिवारों से है हम, और तुम धारावी में रहने वाले, भाड़े का सूट बूट पहनने वाले, अमीरों की पार्टी में आकर औरतों को रिझाने वाले सिर्फ एक प्ले बॉय। तुम मुझे औकात सिखाओगे? नाउ आई विल शो यू योर औकात। रिया। यस मॉम। गो। स्माइल, और थोड़ा सा नो स्माइल। अब लग रहे हो ना असली प्ले बॉय। से क्या हुआ? ये फूल वाली, अरे इधर तो सामने तो फेस करो अपना। क्या हुआ? जब सीईओ के चेयर पे बैठी थी तब तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी। अभी मेरे मॉम से डर गई क्या? एक सेकेंड, बिफोर शी टर्न्स अराउंड, आर यू गाइज रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग? जो करना है करो, हम डर थोड़ी ना रहे, वो भी इस फूल वाली से। ठीक है, मैं दिखाऊंगी अपना चाहिए, तुम अपना मस्त मत था। ओके, एज यू से। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बड़ी आई सीईओ की चेयर पे बैठेगी। तुम आई मीन आप। हेलो माया, कैसी हो तुम? काफी टाइम से कुछ रिपोर्ट नहीं किया। मॉम, इन दोनों धोखेबाजों को ना हमें पनिशमेंट देना चाहिए, और मे भी सीईओ को कुछ पता चलेगा कि हमने किया तो क्या पता वो मुझे कुछ बड़ा सा गिफ्ट दे दे। बेवकूफ लड़की, मुझे पता भी है ये कौन है। ये सिर्फ एक गंदी फूल वाली है और इसके साथ जो लड़का है वो कॉल बॉय। दैट्स इट। शट अप प्रिया, अभी के अभी मैडम से माफी मांगो। मॉम, क्या कह रहे हो? मैं इससे माफी मांगू? इससे ये फूल वाली सोरी हम कैसे पॉसिबल है ये? माया जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये एक फूल बेचने वाली है,
ना इसके पास पैसा है, ना स्टेटस है, ना औकात। ये आपकी बेटी के पैरों की धूल है। औकात? तुम तो औकात की बात ही मत करो, और जब तक कुछ बोलने के लिए कहा ना जाए ना, अपना मुंह बंद करो, समझी? माँ आप क्या कर रही हैं? प्लीज अपना मुंह बंद रखिए, हम इन लोगों को नाराज नहीं कर सकते। ये लड़की जिसे आप फूल डेकोरेटर बोल रही है, जिसकी तुम इंसल्ट कर रही हो, जिसकी औकात की बात कर रही हो, वो ईशा कावा है। द ईशा कावा, कावा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर, इंडिया की सबसे अमीर लेडी बिजनेस वुमेन में से एक। ये सिर्फ बिजनेस वुमेन ही नहीं, मेरी बॉस है और मैं इनकी एम्प्लॉय हूँ। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मेरी बॉस अगर एक वर्ड, एक शब्द बोले ना, तो हम सब मार्केट से उखड़ जाएंगे। अनिकेत की कंपनीज, अनिकेत का रेपुटेशन, अनिकेत की जॉब, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। गॉड, मैंने क्या क्या कर दिया। ईशा कावा को फोर्सफुली शैंपेन पिलवा, उसके हस्बैंड को कॉल बैक बनवाया और पता नहीं ना जाने क्या क्या किया कि हस्बैंड के चेहरे पे लिपस्टिक भी लगाई। और क्या ईशा कावा? मैं करोड़पति का हस्बैंड बनने वाला, कावा ग्रुप की ओनर का, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, चेक फेंक कर मारा उसके ऊपर, सिर्फ 5 लाख रुपए का। और मैंने कावा ग्रुप की वारिस को थप्पड़ मारा। ईशा मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप जॉब से मत निकालिए। मेरी पूरी फैमिली इस जॉब पे डिपेंड करती है मैम। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ईशा प्लीज, हम 3 साल से साथ थे, प्लीज उस प्यार की खातिर मुझे एक चांस दे दो। और ईशा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम 2 कौड़ी की फूल वाली नहीं, 50,000 करोड़ रुपए की मालकिन हो। और ईशा, तुम भूल गई मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और ईशा, तुम भूल गई मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ईशा, हम इतने सालों से साथ थे, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? एक बार तो बोल देती। क्योंकि 3 साल पहले ब्लू हार्ट हॉस्पिटल में तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि जिस इंसान ने मेरी दौरा देखे बिना मेरी जान बचाई, मैं उसी से शादी करूंगा। इसने जान बचाई? मुझे भरोसा था तुम पर, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद तो अपने आप को थोड़ा इंफीरियर फील करो। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करो, ईशा से, मेरी स्टेटस से, मेरे पैसों से नहीं। लेकिन आज तुमने अपना असली रंग दिखा दी। इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज मैं क्या थी? सबके सामने ऐसे जलील किया तुमने, मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठाई। बख्शी कैपिटल की लीव तुम्हें मैंने दिलाई थी, और जो मैंने दी है वो मैं तुमसे वापस नहीं ले सकती। ईशा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज इसे डील कैंसिल मत करो। प्लीज माफ कर दो, मैंने गुस्से में सब कर दिया था। प्लीज हमारी डील कैंसिल मत होने दो, प्लीज। बहुत एंजॉय कर ली मेरी दौलत, डील तो नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं बख्शी कैपिटल का वीपी हूँ, तुम होती कौन हो डील्स को लेकर फैसला करने वाली? मैं धनराज बख्शी कैपिटल का वाइस प्रेसिडेंट, और कोई भी अयरा गैरा मेरी कंपनी की डील्स को लेकर फैसला करेगा, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। धनराज, बी केयरफुल। ये ईशा कावा है, कावा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन, सुमेर की होने वाली वाइफ। भले ही अभी कॉल बॉय ले आइए, लेकिन ये तो अमीरों के शौक होते हैं। शादी तो सुमेर बख्शी से ही होगी। झूठ बोल रही है, शादी तो हुई ही नहीं है। शादी आज थी जो सुमेर छोड़कर भाग गया। क्या? सुमेर तो किसी को पिछले 3 साल से ढूंढ रहा है। जिस लड़की की उसने जान बचाई थी, उसे उसी से प्यार है। अब उसे वो लड़की मिल गई है, मतलब ये शादी अब होगी भी नहीं। इट्स ओवर। 3 साल पहले जान बचाई थी। आखिर किस लड़की को 3 साल से ढूंढ रही? क्या सुबेर बख्शी ने जानबूझकर इससे शादी तो दी? धनराज, सुनो मेरी बात, शादी हुई हो या नहीं, लेकिन ये लड़की अभी भी कावा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर है, और हम उसके एम्प्लॉय, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। प्लीज सुनो सब लोग,
ये लड़की किसी के लिए मैटर नहीं करती, ना ही इसकी इतनी औकात है। लेकिन हम बख्शी परिवार, इस देश का सबसे अमीर परिवार, इसलिए अनिकेत के बिजनेस के अफेयर्स में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। ये लड़का अनिकेत, सभी लोग जानते हैं कि ये एक बिजनेस जीनियस है और मेरा भतीजा सुमेर कभी भी इस डील को कैंसिल नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। और धनराज बख्शी कभी झूठे वादे नहीं करता, क्योंकि ये डील कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल डील है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सुमेर एक बहुत ही मंजा हुआ बिजनेसमैन है, इसलिए वो किसी की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इमोशनल फूल भी नहीं है। अच्छा, मैं बख्शी कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कह सकती। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? मैंने कहा था ना, ये कैरेक्टरलेस है। अब तो धनराज सर ने भी अंडरलाइन कर दिया है। अंकल, अगर ये इतने साल बाद मुझे धोखा दे सकती है तो सुमेर को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए सब कुछ डील है। यस, मिस्टर अनिकेत सही कह रहे हैं। इस तरह 3 साल किसी के साथ रहना, फिर शादी का वादा करके कॉल बॉय के साथ घूमना, क्या ये किसी को शोभा देता है? अगर ये लड़की सुमेर बख्शी को धोखा दे सकती है तो ये किसी को भी धोखा दे सकती है। इसलिए हमें ग्रुप के साथ बिजनेस करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। सॉरी सुमेर, मेरी वजह से तुम्हें ये सब। इन सब के बारे में मत सोचो, तो मेरी किस्मत हुई ईशा, और किस्मत से कोई कैसे भाग सकता है। वैसे आई हैव समथिंग फॉर यू। आई नो मेरा प्रपोजल बहुत फैंसी नहीं है, मेरी तरह सिंपल है, लेकिन तुम बहुत मुश्किल से मिली और मैं तुम्हारा फिर से खोने का चांस नहीं ले सकता। ईशा कावा, विल यू मैरी मी? ये क्या तमाशा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सुमेर बख्शी को धोखा देकर इस कॉल बॉय से कैसे शादी कर सकती हो? अगर तुमने ऐसा किया तो बख्शी परिवार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। अब मैं खुद इंश्योर करूंगा कि तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं, कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा था ये लड़की बच्चलन है। अच्छा हुआ मेरे बेटे की जिंदगी से ये बच्चलन निकल गई। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। सुमेर बख्शी जैसा आदमी मिला था इसे, उसे छोड़कर सीधा कॉल बॉय। अमीरों का गेम समझना ही मुश्किल है। सीईओ को धोखा देकर एक भिखारी से शादी। बेचारा सुमेर बख्शी, कितनी बेइज्जती हुई इसकी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा ईशा, तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या ये शोर? नहीं? कौन सर? सीईओ सुमेर बख्शी सर की गाड़ी जल्दी इवेंट पर पहुंचने वाली है। चलो हमें भी बाहर जाके सीईओ से मिलना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन। यस। तुम दोनों अपने दिन गिनना शुरू कर दो। बोथ ऑफ यू। लेट्स गो, कम ऑन फास्ट। अब क्या ऑर्डर है सर? क्या इनको पनिश करें? एक कॉल में सब हो जाएगा सर। अनिकेत की डील भी कैंसिल हो जाएगी और धनराज की वीपी पोजीशन भी। नहीं वरुण, इनको ऐसी पनिशमेंट नहीं दूंगा। ना इनकी डील कैंसिल करूंगा, ना इन्हें इस पार्टी से निकालूंगा। इनकी पनिशमेंट तो वो होगी कि ये मेरी और ईशा की एंगेजमेंट पूरी दुनिया के सामने देखे। और हाँ वरुण, ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सारे बड़े बिजनेसमैन, सारे पॉलिटिशियन, सब आने चाहिए। इट शुड बी द ग्रैंडेस्ट इवेंट ऑफ इंडिया। नो एक्सपेंसेस पेड, ओके? ऑलराइट। एक बात पूछो, ब्लूबेल हॉस्पिटल में उस दिन तुम ही थे ना? ब्लूबेल हॉस्पिटल में उस दिन तुम ही थे ना? तुम्हारा दिल क्या कहता है? मुझे ठीक से तो कुछ याद नहीं। हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए एक सिल्वर वॉच दिखी थी, लेकिन हाँ, जब मेरी आंख खोली तो मेरी आंखों के सामने अनिकेत था। वक्त दो, सब कुछ याद आ जाएगा। और वैसे ईशा, मैं चाहता तो इन सबको यही मुंह तोड़ जवाब दे सकता था और इनकी औकात दिखा सकता था, लेकिन मैं ये सब हमारी एंगेजमेंट के दिन करूंगा। होप यू ट्रस्ट मी। तुम जानते हो, इन सब लोगों ने मुझे इतना सब कुछ बोला, मुझे जलील किया, सबके सामने थप्पड़ मारा, यहाँ तक कि मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अपनी मसल या पावर का इस्तेमाल करता, लेकिन तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, एंड सही किया।
जो पेन इन सब लोगों को हमारी एंगेजमेंट देख के होगा ना, वो पेन किसी और तरीके से नहीं हो सकता। क्या मैडम, आपके लिए सुमेर ने इतना सब कुछ किया और आपको सुमेर का सिर्फ दिमाग दिखा और कुछ नहीं। सुना नहीं क्या कहा उन लोगों ने? सुमेर के लिए लड़कियों की लाइन लगी है और आप ही हैं जिन्हें हमारा सिर्फ दिमाग दिखा। अच्छा, तो फिर और क्या देखना था? ये भी हमें ही बताना पड़ेगा क्या? दिमाग छोड़ो, दिल देखो बंदे का। देखा तो नहीं है अब तक, पर हाँ महसूस जरूर किया है। हाय, वो सीईओ तो बाहर आए नहीं है, लेकिन उनके ड्राइवर ने कहा कि अरे ये ईशा और जोकर फ्रेंड कहाँ गया? वो तो चले गए। व्हाट यू मीन चले गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहाँ चले गए? चले गए? ऐसे कैसे चले गए? कहाँ चले गए? उन्हें लेके आना चाहिए था ना, सुमेर सर के सामने से पेश करना था। देखिए, सीईओ सर का ऑर्डर है कि उन्हें जाने दीजिए, और उन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम पे वो एक बहुत ग्रैंड वेलकमिंग पार्टी रखेंगे, उसमें आप सबको आना है। नो एक्सक्यूजेस प्लीज। और वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिलीज को भी पर्सनली इनवाइट करने वाले हैं। मैं समझ गया कि ये सब क्या हो। मैं समझ गया। यही कि सुमेर आखिर मेरा ही भतीजा है, हमारा खून का रिश्ता है, इसीलिए वो ईशा और उसकी फैमिली के खिलाफ इस देश की बड़ी से बड़ी बिजनेस फैमिलीज को लेकर आ रहा है। एक्सपोज करेगा सबको और उनका कैरेक्टर दिखाएगा सबके सामने। इसीलिए उसने ईशा को ढूंढना बंद कर दिया था। और अनिकेत, तुम्हें हमारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने के लिए और इस पार्टनरशिप को ऑफिशियली साइन करने के लिए उसने ये वेलकम पार्टी रखी है। दिस इज योर पार्टी मैन। वरुण, सीईओ को मैसेज देना कि बख्शी परिवार रेडी है, हम अपने पूरे सपोर्ट के साथ आएंगे। ओके सर, आई कन्वे योर मैसेज। थैंक यू। प्रीत, मीट ईशा। ईशा, मीट प्रीत, माई मोस्ट ट्रस्टेड मैन। ये तुम्हें सेफली घर छोड़ देगा। प्रीत, और हाँ, एक और बात, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हें शगुन के गिफ्ट मिल जाएंगे। सो ओके? ऑलराइट, बट मेक श्योर तुम्हारे शगुन के जो गिफ्ट्स है ना, वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सपेंसिव। अच्छा, तो ईशा, तुम्हें लगता है कि मीनिंगलेस गिफ्ट देके मैं अपना टैलेंट खराब करूंगा? हाँ, टैलेंट? हाँ, ऑलराइट, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा टैलेंट। ऑलराइट, चलो लेट्स गो। I'll see you soon. See you. Bye. Bye. आज बहुत प्यार आ रहा है अपने पापा को। अपने पापा से प्यार नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? पापा, आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा, आओ बैठो। मुझे भी तुम्हें शादी के लिए ऐसे जबरदस्ती तैयार नहीं करना चाहिए। नहीं पापा, गलती तो मेरी है, मैं सही इंसान को पहचान ही नहीं पाई। आई एम सॉरी पापा, सॉरी। तुम्हें समझ आ गई ना? अब ये सब छोड़ो, जिंदगी को नए तरीके से शुरू करो। ये देखो, तुम्हारी कंपनी से नया डायमंड आया चेक करने के लिए। ईशा डायमंड का नया कलेक्शन है, देखो। ये देखो, तुम्हारी कंपनी से नया डायमंड आया चेक करने के लिए। ईशा डायमंड का नया कलेक्शन है, देखो। पापा, आपसे कुछ कहना था। मैंने डिसाइड किया है, अब मैं दुनिया के सामने एक सिंपल फ्लावर गर्ल बन के नहीं रहना चाहती। मैं दुनिया के सामने अपनी असली आइडेंटिटी में आने के लिए रेडी हूँ। मैं अब अपनी कंपनी का चार्ज वापस लेने के लिए रेडी हूँ। बेटा, एक दिन में कितनी खुशियां देगी तू मुझे। मेरा होनहार बेटा वापस आया है। मुझे बहुत बुरा लगता था जब तू उस फालतू लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करती। हाँ पापा,
वो फालतू लड़का बहुत ही फालतू निकला। देर आए दुरुस्त आए। हमारी बाई से आ गई सेठ जी। हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया इससे। आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी ईशा। लो आ गए और साथ में तूफान भी लाए हैं। इस परिवार का बड़ा बेटा और खानदान का वारिस होने के नाते आज मैं तुम्हें इस खानदान से बेदखल करता हूँ। इस परिवार का बड़ा बेटा और खानदान का वारिस होने के नाते आज मैं तुम्हें इस खानदान से बेदखल करता हूँ। हेमंत कावा के होते हुए, लेकिन मैं ऐसा नहीं दूंगा। जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे ईशा भी मेरी बेटी है। इसको कोई बेदखल नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। हमारे सेठ जी को हाथ लगाया। खामोश। ये जो कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस लड़की को तुम्ही अनाथ आश्रम से उठाकर लेकर आए थे ना। इसने सुमेर बख्शी को धोखा दिया है और उस वजह से अब वो वीर की कंपनी के पीछे पड़ गया है। हम सबको बर्बाद करने की सोच रहा है वो। एग्जैक्टली मॉम बिल्कुल सही कह रही है। सुमेर बख्शी ने पर्सनली कहा था कि इस ईशा के पूरे खानदान को खत्म कर देगा और अनफॉर्चुनेटली हम इस परिवार में शामिल हैं। इस लड़की को हमारे खानदान से बाहर निकालो, यही एक सोल्यूशन है। पब्लिकली अनाउंस कर दो कि ये अब कावा खानदान का हिस्सा नहीं है, तब जाकर सुमेर बख्शी शायद हमें माफ कर दे। ठीक, अगर आप लोग मुझे इस खानदान से निकालना चाहते हैं तो बेशक निकाल दीजिए, लेकिन मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा बाप तुम्हारी तरह निठल्ला और नाकाम है। वो तुम्हारे साथ चला जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी वीर उससे बहुत ज्यादा लायक है। ये आप क्या कह रही है दादी? शर्म आनी चाहिए आपको। पापा ने अपनी मेहनत से उस डूबती हुई कंपनी को आज यहाँ तक पहुँचाया, इस मुकाम तक। तब कहाँ थे आप सब लोग? हाँ, और अब आप सब लोग पापा की कमाई बैठ के खा रहे हो। आपको ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए दादी। भाई साहब जा पीछे जा। मुझसे जबान लगाई तूने, इतनी हिम्मत तेरी? ईशा, इन पेपर्स पे साइन करो। ये बॉन्ड पेपर्स हैं। इन्हें साइन करते ही तुम्हारा कंपनी का जो भी हिस्सा है वो वीर का हो जाएगा, और इसके बदले हम तुम्हें थोड़ा पैसा भी दे देंगे। इतना तो दे ही देंगे कि तुम्हारा गुजारा हो जाए। और वैसे भी तुम्हें फ्लावर डेकोरेटर बनने की आदत तो पड़ ही गई है। इतने सालों से पापा और मैंने मेहनत कर करके इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया, और आप सब लोग सिर्फ हमारी कमाई खा रहे थे बैठ के। आज जब सर पे मुसीबत आई तो आपको ये कंपनी अपने नाम पे चाहिए। ईशा, चुपचाप इन कागजों पे साइन करो और पीसफुली घर से बाहर निकल जाओ, वरना हमें फोर्स भी करना आता है। एक बात बताऊं, मैंने सुमेर बख्शी को कोई धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट मैंने सुमेर बख्शी के शादी के प्रपोजल को हाँ कर दी है। क्या क्या कहा तूने? हाँ, मैंने सुमेर बख्शी के शादी के प्रपोजल को हाँ कर दी। इनफैक्ट बहुत जल्द हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली। मैंने सुमेर बख्शी के शादी के प्रपोजल को हाँ कर दी है। क्या क्या कहा तूने? हाँ, मैंने सुमेर बख्शी के शादी के प्रपोजल को हाँ कर दी। इनफैक्ट बहुत जल्द हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली। ईशा बेटा, क्या तुम ये सच बोल रही हो? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सुमेर बख्शी से शादी के लिए हाँ कर दी है। इनफैक्ट सुमेर ने तो मेरे लिए शगुन भी भेजा है, बस आता ही होगा। झूठ मत बोलो ईशा। हमारे पास बख्शी कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट का पर्सनली फोन आया है, और उन्होंने हमें कहा है कि तुमने उनके भतीजे बख्शी कैपिटल के सीईओ को धोखा दिया है, चीटिंग की है तुमने उन पर। सुमेर बख्शी तुमसे शादी करेगा? मतलब जिस लड़के को तुमने धोखा दिया वो तुमसे शादी करेगा? अरे अपनी कहानी में थोड़ा लॉजिक तो लगा लो। गार्ड्स, इस लड़की को अभी के अभी बाहर निकालो। रुको। सेठ जी, बाहर पूरी टीम आई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं,
ऐसा लग रहा है कोई बड़ा आदमी तोहफा देने आ रहा है। ईशा कावाजी को सुमेर बख्शी की तरफ से ये शगुन और एक फॉर्मल रिश्ते का प्रपोजल आपके लिए भिजवाया है। हेलो धनराज जी, आपने क्या कहा था कि सुमेर और ईशा की शादी कैंसिल? ये नकली प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। ऑब्वियसली किसी लोकल प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए होंगे। ऐसे पेपर्स ना मैंने बहुत देखे हैं। आगे दिखाओ, और क्या लाए हो? दूसरा शगुन, एक कार की चाबी। ये कार ईशा जी की स्वर्गवासी माँ की अपनी कमाई से खरीदी हुई पहली कार है। सुमेर सर ने पर्सनली इस कार को ढूंढवाया, रिपेयर करवाया और फिर आपको गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट है ये, मतलब एक जंग खाई गाड़ी की चाबी। सुमेर बख्शी इतना अमीर और ये कबाड़ी वाली गाड़ी दे रहा है। पहले नकली आइलैंड के पेपर और अब ये कबाड़ी वाली गाड़ी की चाबी। ईशा, तुम्हारा ये प्ले बॉय कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव नहीं है। फुल मार्क्स फॉर कॉमेडी। हाँ, ये तोहफे नहीं, मजाक है। अगर ढंग का आदमी होता तो असली चीजें बेचता कम से कम। सर, आधे घंटे में ही शाम के घर पहुंच जाएंगे। यार प्रीत, तू गाड़ी को ज्यादा ही धीरे नहीं चलाती, तो बहुत तेज चलाता है। आधा घंटा इतने से रास्ते के लिए? मेरी स्पीड सेम है सर, आपका सब्र कम हो गया। पहले बोलते चौपर निकाल लेते, सीधा 10 मिनट में मैम की छत पे लैंड करते। 10 मिनट में घर पे लैंड करते। बकवास बंद कर और गाड़ी चला तेज। तीसरा शगुन, एंटिक वॉच। इसकी कीमत मिलियंस में है और ये सुमेर सर के कलेक्शन से है। प्लीज। हेलो, मतलब मेरा शक सही था। उस दिन एक्सीडेंट से मुझे अनिकेत ने नहीं बल्कि सुमेर ने बचाया था। फिर उसने कुछ कहा क्यों नहीं? दादा के जमाने की घड़ी। पता है दादी, अगर इस घटिया घड़ी को आप बाजार में बेचने जाएंगे ना, तो खरीदने वाला उल्टा पैसे हमसे ही मांग लेगा इस घड़ी के बदले। तरस आता है यार तुम पे। आप रुक जाइए। थैंक यू। मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी बेटी खुश है, मैं खुश हूँ। और वो जहाँ चाहे जिससे चाहे शादी कर सकती है, और यही मेरा फाइनल फैसला है। जाइए आप लोग यहाँ से। सीईओ अब यहाँ खुद आएंगे और इसका असली चेहरा हम सबको दिखाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। आई एम वेरी श्योर आज इस लड़की का खेल खत्म होगा, वो भी पूरे देश के सामने, लाइव टेलीकास्ट। लेट्स डू इट। सीईओ अब यहाँ खुद आएंगे और इसका असली चेहरा हम सबको दिखाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। आई एम वेरी श्योर आज इस लड़की का खेल खत्म होगा, वो भी पूरे देश के सामने, लाइव टेलीकास्ट। लेट्स डू इट। क्या यही ईशा गवाह है जिसने सुमेर बख्शी को चीट करने की हिम्मत करी? हाँ, मैंने भी सुना है पार्टी इसके लिए रखी गई है। सबके सामने बेइज्जत करने के बाद इसको धक्के मार के निकाल देंगे। ये लड़की दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बीवी बन सकती थी, लेकिन इसने एक कॉल बॉय के साथ भागना पसंद किया। What a waste! अपनी किस्मत खुद फूकी है इसने। एक मिनट ईशा, तुम्हें क्या लगता है ईशा, एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने से तुम्हें सुमेर बख्शी माफ कर देंगे? या तुम्हें
पसंद कर लेंगे। वो तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, जब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी ना, तो बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अपने पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांगने में। 2 मिनट? रिया को 2 मिनट लगेंगे ऐसा ईशा का कहना है। अब सब ध्यान से सुनो, ये लड़की है एक कंपनी की मालकिन, पर ये हम सब में से एक नहीं है। ये एक ऐसी बदचलन औरत है जो किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार है। हाँ हाँ ठीक ही तो है, तभी तो एक कॉल बॉय के साथ भाग गई। What a shameless girl। मुझे तो यकीन नहीं होता मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल इस लड़की पे वेस्ट किए। मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है। इस लड़की ने बख्शी खानदान की इज्जत को सरेआम उछालने की कोशिश की है। अब देखना, हम सब मिलकर इसकी इज्जत सबके सामने उछालेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर। मुझे तो यकीन नहीं होता मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल इस लड़की पे वेस्ट किए। मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है। इस लड़की ने बख्शी खानदान की इज्जत को सरेआम उछालने की कोशिश की है। अब देखना, हम सब मिलकर इसकी इज्जत सबके सामने उछालेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस बदचलन लड़की की दादी हूँ और आज इसकी हरकतों की वजह से हम ऑफिशियली आप सबके सामने इसे कावा खानदान से बेदखल करते हैं। कैपिटल के सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन बनने वाले। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स बेबी, फाइनली मेरा दिन आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था मेरा बेटा हर जगह टॉप पे जाएगा। जो कि होगी उनकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट। एंगेजमेंट? मुझे लगा सुमित बख्शी आज कुछ बिजनेस पार्टनरशिप अनाउंस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बख्शी कैपिटल के सीईओ सर सुमेर बख्शी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वही आदमी हो ना जो वो बदचलन औरत ईशा के साथ घूम रहे थे? प्ले बॉय बासत, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये बोलते क्यों नहीं है कुछ? अरे यू बेवकूफ लड़के, यही है वो, यही है मेरा भतीजा, द सीईओ ऑफ बख्शी कैपिटल, मिस्टर सुमेर बख्शी। ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है ना? ये सच नहीं है। बोल अनिकेत। मुझे नहीं पता हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे पैर कहाँ पर है। शिट। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। कुछ ही देर में मैं अपनी एंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस करूंगा। और हाँ, एक और बात, जिसने मेरी होने वाली बीवी का अपमान किया है, उसे ह्यूमिलिएट किया है या उसे मारा है, उसे मैं 1-on-1 जवाब दूंगा। याद रखना। क्या चल रहा है? प्लीज कोई बताएगा? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। क्या चल रहा है? मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, मतलब ये लड़की सच बोल रही थी? हम तो बर्बाद हो गए। ये सब क्या चल रहा है? प्लीज कोई बताएगा? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। क्या चल रहा है? मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, मतलब ये लड़की सच बोल रही थी? हम तो बर्बाद हो गए। सुमेर बेटा, वो क्या है कि जब तुमने ईशा को ढूंढना बंद करने के लिए कहा, तो मुझे लगा शायद तुमने इस लड़की से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए, तो इसीलिए मैंने। जुबान संभाल के बात करिए चाचा जी, ये कोई लड़की नहीं, सुमेर बख्शी की होने वाली वाइफ।
एक और बात, मैंने सर्च बंद नहीं की थी, ईशा मुझे मिल गई, इसलिए वो सर्च बंद हो गई, कैंसिल नहीं। और हाँ, अनिकेत झा, तुम्हारी कंपनी के साथ डील करने में मैं इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि ईशा चाहती। नाउ आई हैव नो इंटरेस्ट एनी मोर। और हाँ, मुझे तो आज ही पता चला उस प्रेजेंटेशन पे सारा काम ईशा ने किया था, तो एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट मैं ईशा को, या आई मीन होने वाली मिसेस बख्शी को ऑफर करना चाहूँ। व्हाट से? तो ये डील कैंसिल? कैंसिल नहीं अनिकेत, ट्रांसफर एंड रिमूव फ्रॉम यू परमानेंटली। वीर, ये लड़की सच में सुमेर बख्शी के साथ शादी कर रही है? और क्या, और हमने ऐसे मौके पर उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वी आर स्क्रूड। और अब ये किसी भी हाल में नहीं मानेगी। वैसे दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक दूसरे के लिए ही बने। बेटा, तुम्हें पहचानने में हमसे बड़ी गलती हो गई। तुम तो हमारे खानदान का अटूट हिस्सा हो, हमेशा थी और हमेशा रहोगी। अच्छा दादी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आइंदा से नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। वेट दे रही हूँ। ओह, हाउ स्वीट रिया, गिफ्ट देना चाहती हो? ठीक से दो ना, घुटनों पे बैठ के। घुटने पे हाँ, बैठती हूँ। ओह, हाउ स्वीट रिया, गिफ्ट देना चाहती हो तो ठीक से दो ना, घुटनों पे बैठ के। घुटने पे हाँ, बैठती हूँ। रिया खुद का यूज किया हुआ पेंडेंट उसको दे रही है। ईशा बेटी, ये लग्जरी कार का लेटेस्ट मॉडल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, एक्सेप्ट कर लो प्लीज। सुमेर बेटा, बोलो ना इसे। ईशा, क्या है ना कि मेरी मॉम की एंटीक कार की वैल्यू ना आपकी इस लग्जरी कार से कहीं ज्यादा है। क्या मिस्टर धनराज, आप हमें इम्प्रेस नहीं कर पाए, एंड इसलिए आज से, अभी से, You are removed from Bakshi Industries as a week. सुमेर बेटा, ये क्या बोल रहे हो? बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो क्या बर्बाद हो जाओगे? तो क्या वही इंसान हो जिसने सबके सामने उस पार्टी में मेरी होने वाली बीवी की बेइज्जती की। Remember? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तू अनिकेत की जिंदगी में नहीं आती ना तो ये डील नहीं जाती। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारे बेटा खटिया उसके वजह से हुआ है। अरे उसने ईशा को छोड़ा, उसने इंसल्ट करी, तो मैं कहाँ से बीच में आई? तू मेरे बेटे का तो नाम भी मत लेना। लेना भी नहीं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम हाथ छोड़ो। कैसे कर रही हो तुम? तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब हुआ है। निकालो इन सबको बाहर। Everybody out. Aniket, get out. Are you happy now? Very much. ईशा, तो मैं पूरी दुनिया के सामने आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। Will you marry me? Yes.